देखे क्रिकेट टीवी, जहां मिलने लगी क्रिकेट की सारी बातें, जहां जोश भी है, जहां होश भी है, जहां क्रिकेट है, आओ देखे क्रिकेट टीवी। सीएसके ने एक साहसी कदम उठाया और कैमरन ग्रीन की बोली से हटने के बाद अपने बजट का आधे से ज्यादा हिस्सा दो अनकैप्ड खिलाड़ियों कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर पर खर्च कर दिया, जिनमें से हर एक को 14.20 करोड़ रुपए में खरीदा गया। मुस्तफिजुर रहमान, जेसन होल्डर और रवि बिश्नोई को न खरीद पाने के बाद टीम ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। राहुल चाहर, सरफराज खान, एडम मिलने और जैक फॉल्क्स के आने से टीम में संतुलन आया, जबकि अकील हुसैन, अमन खान और मैथ्यू शॉर्ट ने टीम को और ज्यादा लचीलापन दिया। यह सीएसके की अनुभव को पहली प्राथमिकता देने वाली पुरानी रणनीति से एक साफ बदलाव था। सीएसके की पूरी टीम, रिटेन किए गए खिलाड़ी, एमएस धोनी, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, आरआर से ट्रेड किए गए, आयुष म्हात्रे, डेवॉल्ट ब्रेविस, शिवम दुबे, उर्विल पटेल, नूर अहमद, नेथन एलिस, श्रेयस गोपाल, खलील अहमद, रमाकृष्णा घोष, मुकेश चौधरी, जेमी ओवरटन, गुरजापनीत सिंह, अंशुल कंबोज, ऑक्शन में खरीदे गए खिलाड़ी, अकील हुसैन 2 करोड़ रुपए, प्राशंट वैर 14.20 करोड़ रुपए, कार्तिक शर्मा 14.20 करोड़ रुपए, मैथ्यू शॉर्ट 1.5 करोड़ रुपए, अमान खान 40 लाख रुपए, सरफराज खान 75 लाख रुपए, मैट हेनरी 2 करोड़ रुपए, राहुल चाहर 5.2 करोड़ रुपए, जाक फुलकिस 75 लाख रुपए। सीएसके की प्लेइंग 11: संजू सैमसन, आयुष म्हात्रे, ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान, शिवम दुबे, डेवॉल्ट ब्रेविस, प्रशांत वीर, एमएस धोनी विकेट कीपर, नाथन एलिस, मैट हेनरी, नूर अहमद, खलील अहमद। नमस्ते दोस्तों, क्रिकेट टीवी के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। ये है आईपीएल 2026 का प्री टूर्नामेंट कवरेज जो हम ला रहे हैं आपके पास। 10 एपिसोड में हर एक टीम का विश्लेषण एक एपिसोड में करते हैं। इस एपिसोड में हम करेंगे सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में, जो 4-5-6 बार शायद टूर्नामेंट जीत चुकी है, अंडर द लेजेंडरी आइकॉनिक महेंद्र सिंह धोनी। और मेरे ख्याल से सीएसके का जो एक चरिश्मा है, जो और है, उनके जब कप्तान तो नहीं है officially, लेकिन I always believe that the on-field captain is not really the captain that the team says it is, but that's another story. But on the auction side, they did a decent job. They took some fresh talent that they should, reasonably well balanced team. अभी तक उन्होंने अनुभव पे बहुत ही जोर दिया था, अब नए टैलेंट पे आ रहे हैं, नए लोगों को लिया हुआ है। अब मुझे लगता है कि all in all, compared to the previous tournaments, they have got a more balanced team this time. And if the team comes together as a team, which has been missing in the last few seasons, we all know what happened with the changing in captains, and halfway through Tiraj going, Ravindra Jadeja going, see Dhoni coming back. That's a different story altogether. But I think with a fresh infusion of blood, Sanju Samson coming in and bolstering the team, I think that is maybe a game changer for CSK. Let's see if Sanju is allowed to do what he wants to do. And with Ruturaj Gaikwad continuing to be the captain, there's not continuity in the team. They have a good batting contingent, with, of course, Ruturaj Gaikwad himself being a great batsman, Sanju Samson सुपर फॉर्म भी स्वयं इन द वर्ल्ड कप। उन्होंने किस तरह से बल्लेबाजी की, बहुत ही अच्छी तरह से की, और उनके आने से शायद सीएसके के जो टॉप ऑर्डर है बहुत फर्क पड़ जाएगा। आयुष मात्रे जो अंडर 19 के कप्तान रह चुके हैं अंडर 19 टीम के, और जिन्होंने वैभव सूर्यवंशी के साथ बहुत ही अच्छा तालमेल के साथ अपने आप को कंडक्ट किया था। डेवॉल्ट ब्रेविस अगेन अ मैच विनर, शिवम दुबे, he played very well in the World Cup, played his role when he had to. Urvil Patel, known to be a good player, again under the under 19 टीम से लिए गए हैं। फ्रेश ब्लड, न्यू ब्लड, जवानी की एक जवानी का एक फ्लेवर है, या यूथ का फ्लेवर है इस टीम में। नेथन एलिस, नूर अहमद, श्रेयस गोपाल, अगेन a good spinner. I think Khalil Ahmed, one of the most underrated pace bowlers of India, I think. And Ramakrishna Ghosh, Mukesh Chaudhary, Jamie Overton, great British talent right there. And Gurjapneet Singh, and Anshul Kamboj sometimes goes well, sometimes doesn't, but he makes a part of that pace contingent of the team.
how do I rate them as being able to reach the top four? Honestly speaking, not very bullish on this team because of the fact that they haven't come together as a team in the previous few tournaments. Hopefully, this time with this blend of youth and experience, you might see a change. I might make a controversial statement here. I think MS Dhoni needs to step back and play the role of a mentor because sometimes what happens, सिर्फ आप टीम में क्या रोल प्ले कर रहे हो, बैटिंग बॉलिंग का एक होता है और कितना आप स्पेस लेते हो, माइंड स्पेस लेते हो टीम में, वो एक अलग बात होती है। एंड MS धोनी अपने आप में एक जायंट है। और जब वो होते हैं सामने तो कुछ लोग जो होते हैं जिनके जो एक्सपीरियंस, ही ओवरशैडोज पीपल, एंड दिस इज ट्रू इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। सो आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग MS धोनी एज अ क्रिकेटर और एज अ प्लेयर, ही इज फैंटास्टिक, बट समटाइम्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द टीम you need to do a few things, and I think it's important that MS Dhoni defines his role in the team and allows other बरगद की पेड़ के नीचे कुछ उगता नहीं है, क्योंकि उसका जो साया है, उसका जो छांव है, बहुत ही बड़ा होता है। तो इट्स लाइक you cannot grow under the shadow of a giant. So this is probably a concern for CSK, but otherwise great combination of youth and experience. Let's see where they go. I don't think they'll be coming in the top four. I don't see them doing that. If they do, best of luck to them. They have the right players for that, but I would say 60% chances of going to top four. I wouldn't think they'll be there, but they again can, like SRH, play the spoiler and go 5-6 इसके पोजीशन में, और जो फोर्थ तक जाना चाहते हैं सीएसके के साथ लड़के शायद थोड़ा सा आगे पीछे हो सकते हैं। सो that's my analysis. I'm not very confident of the reaching top four, but they will give you good cricket, good entertainment. Well, there's some fantastic cricketers out there, so you should watch them when they're on the field. Hitvi, over to you. Hello guys, I'm Hitvi and CSK this year feels different but in a good way. 2025 for them wasn't loud, it was controlled. Noor Ahmed quietly picking up wickets, keeping them in games even when things were slipping. Well, it worked for them in 2025, but that's very CSK also. No noise, just impact. But to 2026, they have shaken things up. They have spent a lot on uncapped players, something new, something we do not see from them. But at the same time, bringing in someone like Sanju Samson adds that attacking intent at the top. And of course, Dhoni is still around. Let's be honest, even if he's not leading, his presence still runs through the team. That calm, the decision making, it just shows, and it just shows that why he's still around. He's still in the team, or why IPL 2026 might be his last. We don't know. Now, if you look at the squad, it's not the most predictable CSK team. There is more risk this time. There is more youth, more experimentation, but it was needed. We discussed this in our last year's segments a lot, that CSK needs to make changes. There was lack of youth and it was heavy with experience and aged cricketers. Critics are saying this is CSK stepping out of their comfort zone. Some like it, some feel they have moved away from what have worked for them in the past. And as fans, I think we are more curious than worried for CSK, because if there's one thing CSK has taught us, it's that they do not panic. They adopt. They adapt to the situation. And honestly, this team might not look perfect on paper, but it feels like one that will figure itself out. Because with CSK, it's never about how you start. It is about how you finish. The six at the end. Thank you, and we will see you at the pre-games, hoping we see another six from Mr. MS Dhoni. तो दोस्तों, आपने सुना हितवी ने क्या कहा सीएसके के बारे में, और लेट्स गेट सेट फॉर March 28th, the beginning of the IPL 2026 season that entertains the whole of India and the whole of the world. Big festival. And do watch Cricket TV, as I always say in my early episodes. We are coming to you with this very special expert commentator. You'll be surprised. You'll be knocked out. Wait and watch. Thank you for watching this episode. Watch the next one for the next team analysis. Thank you. all day
देखे क्रिकेट टीवी, जहां मिलने लगी क्रिकेट की सारी बातें, जहां जोश भी है, जहां होश भी है, जहां क्रिकेट ही क्रिकेट है।